साधक के लिए या किसी एक निश्चित ध्येय को प्राप्त करने के लिए निकले हुए व्यक्ति के लिए या जो अपने जीवन में कर्तव्य परायण है, सेवा परायण है और जो संतोषमय जीवन व्यतीत कर रहा है, उसके लिए जो गुरुदेव ने कहा है वो मैं अभी आपको सुनाता हूँ, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे जीवन में तो आपका जीवन शांतिपूर्ण रहेगा, सुखमय रहेगा और परमात्मा की ओर आगे बढ़ेगा। सुनिए, अभिमान और द्वेष नाश का मार्ग है। अभिमान और द्वेष नाश का मार्ग है। मन को विवादग्रस्त न बनाकर साधन में लगाओ। डोंट एंटर इनटू कॉन्फ्लिक्ट जोन्स और कंट्रोवर्सीज। दूसरे का मन दुभाना सूक्ष्म हिंसा है। दूसरों को दुखी करना सूक्ष्म हिंसा है। दूसरों को सुधारने का प्रयत्न छोड़कर पहले अपने सुधरो। जो किसी की निंदा सुनना नहीं चाहता वो भगवान है। One who does not listen to the criticism of others is godlike. जहां 2, 4, 6 लोग बात करते हो वहां जाना भी नहीं चाहिए। एक ही बात कि जप करो, ध्यान करो, करो शरणागति प्रतिपल प्रतिपाल। शरणागत की रक्षा पुष्टि करो। आज्ञा पालन के बिना शरणागति पुष्ट नहीं होती, टिकती भी नहीं। तो संतों की आज्ञा मानो। आज्ञा अनर्गल नहीं होती गुरु की। आज्ञा की उपेक्षा, इग्नोर करने से स्वच्छंदता होती है। संग दोष से बचना, एसोसिएशन के फॉल्ट्स होते हैं। तो एसोसिएशन के जो दोष होते हैं उनसे बचना बड़ा मुश्किल होता है। संग दोष मृत्यु का कारण भी बन सकता है। बार बार सावधान हो जाना कि विक्षेप करे सो संग का त्याग किसी की परवाह न करते हुए कर ही देना चाहिए। That which disturbs you or which brings distraction in your life, such association should be given up without worrying about anything or anyone. संग न छोड़ने से सावधान होने पर ग्लानि होती है, दुख होता है। When you become aware that you have not been able to disassociate, then you will become unhappy. Or being cautionless, such people are doomed to fail in life. और असावधानी से पतित होते हैं। संग दोष की असावधानी से पतित होते हैं। निष्ठा भ्रष्ट, संकल्प भ्रष्ट होते हैं। निष्ठा भ्रष्ट, संकल्प भ्रष्ट होते हैं। तुच्छ प्रलोभन तुमको तुम्हारे पथ से विचलित तो नहीं कर रहे हैं। यदि ऐसा हो तो उन्हें ठोकर मार दो। अपने आत्म उन्नति के मार्ग में बाधा डालने वाला संग का त्याग तो खूब जागृति पूर्वक
तत्क्षण कर ही देना चाहिए। पहले अदम्भित्व साधो, दंभ मत करो, दिखावा मत करो। अभानित्व साधो, पश्चात ही ईश्वर रूप होने के पथ पर कदम रख पाओगे। स्वस्वरूप को जानने के पथ पर कदम रख पाओगे। और साधन में मंत्र जाप की अत्यंत आवश्यकता रहती है। मंत्र जाप से ईश्वर से अनुराग होने पर ही ईश्वर प्रणिधान होता है। अविद्या क्लेशों के कई संस्कार बीज रूप से चित्त भूमि में अनादिकाल से पड़े हैं। उनको शिथिल करने के लिए बहुत ही एजिटेटेड संस्कार होते हैं और जीवन में साधक को आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो उनको शिथिल करने के लिए चित्त को भगवत ध्यान के योग्य बनाने में इष्ट मंत्र समर्थ है। वस्तु में दुख नहीं, राग द्वेष ही अपने को दुख देता है। किसी में राग द्वेष करना दुख को निमंत्रण देना है। इसलिए साधु शाही वृत्ति बनाओ, जिसका चित्त जल के समान होता है। ऐसा हिसाब हो, आधा ठिकरा बादशाही ठाठ, फूट गया ठिकरा तो बिखर गया ठाठ। ऐसा हिसाब हो तो ही साधन में पूरा पड़े। जो सहज में बनावे सोई ठीक, ऐसी वृत्ति रखने से साधन में पूरा पड़े। कई जन्मों के संस्कारों से छूटना आसान नहीं। आज्ञा पालन डट कर करो तो निश्चित बेड़ा पार है। चित्त शुद्धि और व्यवहार शुद्धि के लिए स्वयं को कड़काई से समझो। हैव सम वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन योर लाइफ एंड अंडरस्टैंड योरसेल्फ। और पकड़ो कि क्या कर रहे हो, इतनी चंचलता क्यों है और इतना दुख और जलन क्यों है। देखो, परमार्थ में पुरुषार्थ ही मुख्य है। चंचल मन से समाधि तो क्या, सादा मंत्र जाप भी नहीं कर पाओगे। खूब भजन करना यही सार है जीवन का। यही सार है कि खूब भजन करना। साधु और साधक के लिए दूसरा कुछ नहीं। मर जाए तो हंसे और जिंदा रहे तो रोए, ये साधु का हिसाब है। आए थे तब सब हंसे और तुम रोए थे। अब ऐसी करनी चाहिए कि जाते समय तुम हंसते रहो और सब रोते रहे। इस बात का हमेशा विचार करते रहना कि मनुष्य जीवन किस लिए है, हमारा कर्तव्य है क्या, हमारा क्या कर्तव्य है। और मृत्यु तो जन्म का संदेश है, फिर हर्ष शोक क्यों। जय सिया राम।